सोमवार को पराटकर स्मृति भवन में पूर्वांचल महापंचायत पार्टी ने वाराणसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 77 से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर को प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की गई। बीएमएफ, बीएमएम, एएमएम के समर्थित एवं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के अधिकृत वाराणसी सांसद प्रत्याशी एवं प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ है हमारी लड़ाई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया से प्रत्याशी मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ करेंगे मुकाबला। पूर्वांचल महापंचायत पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एवं वाराणसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 77 से पार्टी के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार के निर्देशानुसार वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ किया जंग का ऐलान। सांसद प्रत्याशी एवं पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मिंटू राजभर ने कहा कि पूर्वांचल के 4 सीटों पर वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, बलिया में हमारे उम्मीदवार तय हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के द्वारा वाराणसी संसदीय क्षेत्र से मिंटू राजभर, मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र से सत्यदेव पांड्य, जौनपुर संसदीय क्षेत्र से संतोष कुमार राजभर, बलिया संसदीय क्षेत्र से रामकुमार राजभर को पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के द्वारा प्रत्याशी घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि हमारे समर्थन में भारतीय मतदाता महासभा, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया अधिकार महामोर्चा, भारतीय मीडिया फाउंडेशन, जागो राजभर जागो जैसे मीडिया एवं सामाजिक संगठनों का भरपूर समर्थन प्राप्त है। मिंटू राजभर ने कहा कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी द्वारा अपना संकल्प पत्र जारी किया है जिसमें हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त संकल्प के साथ चुनाव मैदान में हमारी पार्टी पूर्वांचल में ही नहीं बल्कि कई राज्यों में चुनाव लड़ रही है। मिंटू राजभर ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि वाराणसी में बुनकर व ऑटो चालकों इत्यादि का शोषण जबरदस्त तरीके से हुआ। इधर आप समीक्षा करके देख सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में व्यापारी एवं पत्रकारों के भी उत्पीड़न का मामला प्रकाश में आता रहा है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास का फॉर्मूला ध्वस्त कर दिया था। इसलिए उन्होंने इस बार नए नारे नए पैंतरेबाजी के साथ मोदी का परिवार अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जो अब तक के कई राज्यों के चुनाव से आए रुझान से ध्वस्त होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि देश का बुनकर, मजदूर, किसान, व्यापारी, पत्रकार, ऑटो चालक, रिक्शा चालक पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव की दिशा में अपना मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी अपने संकल्प के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वार्ड मोहल्ले में जाकर देश के असली मालिक मतदाता को जागृत कर रहे हैं। मिंटू राजभर ने पत्रकारों से स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार वाराणसी संसदीय क्षेत्र से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं। वाराणसी की जनता ने यह फैसला ले लिया है कि झूठ की राजनीति करने वाले लोगों को वोट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, घोसी, बलिया, जौनपुर एवं भदोही संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी एवं उनके सहयोग दलों के अधिकृत प्रत्याशी भी चुनाव पूरी तरह से हारने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल के 28 संसदीय क्षेत्र में राजभर समाज की अच्छी संख्या है। राजभर समाज भाजपा एवं उनके सहयोगी दलों के उम्मीदवार को वोट नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए पूर्वांचल से इनके 3 या 4 सीट निकलने की संभावना है। बाकी सीटों पर करारी हार होगी, क्योंकि देश में जब भी कोई बड़ी क्रांति हुई है, चाहे सामाजिक क्रांति, चाहे राजनीतिक क्रांति, चाहे देश को आजादी दिलाने की क्रांति हो, यही पूर्वांचल है। जिस पूर्वांचल की पवित्र भूमि से मंगल पांडेय जैसे वीर योद्धाओं ने, पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे महान पुरुषों ने आजादी की अलग जगाई थी। अगर हम ऐतिहासिक महापुरुषों की चर्चा करें तो महामानव गौतम बुद्ध की यह प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा विश्वनाथ की यह नगरी है, तुलसीदास की पावन कर्म भूमि है, पंडित मदन मोहन मालवीय का ये कर्म भूमि है। इसी पवित्र भूमि पर कबीर दास की बाणी गुजती थी। यही पूर्वांचल की धरती वीर अब्दुल हमीद का जन्म भूमि है। उन्होंने कहा कि इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है, क्योंकि धर्म के योद्धा एक तरफ खड़े हैं, अधर्म का साथ देने वाले लोग एक तरफ जुमलेबाजी बोलकर अलग अलग खड़े दिखाई दे रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अंत में पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता बंधु, बुनकर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, व्यापारियों एवं किसान मजदूर भाइयों, छात्र छात्राओं से एकजुट होकर अधर्म के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में, जुमलाबाजों के विरोध में धर्म का साथ दे 100% मतदान करें। मिंटू राजभर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान आज लोकसभा प्रत्याशी। आज के पत्रकार वार्ता का क्या विषय है? पत्रकार वार्ता का विषय वही था कि जो आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी राजभर समाज को टिकट नहीं दिया और गठबंधन का जो झूठा वादा करके कहीं न कहीं
आपका सपा भी, भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों ने राजभरों को छलने का काम कर रही हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि वाराणसी के 2,10,000 राजभरों के मैं सहारे और यहाँ के बुनकर और ऐसे तमाम चीज़ों को मैं घोषणा पत्र में भी आपको दिखाना चाहता हूं कि वो घोषणा पत्र में मैंने आप लोग के लिए भी एक विशेष चीज़ हमने रखे है जो सुरक्षा से संबंधित है। ये घोषणा पत्र आप लोग भी ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इसमें आप लोग के भी कुछ हम लोग चीज़ों को जोड़ा गया है जो कोई पार्टी ने जोड़ने का काम नहीं किए हैं। तो हमने कहीं न कहीं वो चीज़ों को पत्रकारिता से जुड़ा हुआ भी सवाल आप लोग का हमने उस पर रखे हैं। आप पूर्वांचल राज का आपने अपने घोषणा पत्र में दिया है, ऐसा क्यों किया है कि पूर्वांचल राज बनाने के लिए जब आपकी पार्टी चुनाव जीतेगी तो क्या उस पर किसी दिनों के बाद आप पूर्वांचल राज? हमारी पार्टी जीतेगी अगर पूर्वांचल महापंचायत पार्टी मिल के किसी सरकार में काम करते हो तो पहले प्रथम आपको मैं बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल राज्य अलग होगा, काशी बनेगी राजधानी। ये बहुत पहले से चला आ रहा है, हमारे प्रमुख मुद्दाएं भी थे, इसी मुद्दे पर हम लोग पार्टी का स्थापना भी किए हैं और आगे इसको करेंगे भी हम लोग। मिंटू जी, आपके सामने 2 पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां, कैसे उसे सामना आप करेंगे? बिल्कुल हम लोग सामना करेंगे। हम लोग को जो आज दरकिनार किया गया है, आज कहीं न कहीं राजभरों को 2,10,000 राजभरे वाराणसी में, केवल वाराणसी की मैं बात कर रहा हूँ, तो हम लोग को कहीं न कहीं वो वहाँ स्थान नहीं दिए जा रहे, तो उस स्थान को कहीं न कहीं नाराज़ हैं हम लोग। और ये बुरी तरीके से 17 सीटों पर ये हारेंगे, भारतीय जनता पार्टी हारेगी और हम लोग भी इसका कहीं न कहीं हम लोग मजबूत प्रत्याशी को उतारे हुए और आगे सामने आएगा, वो भी देखते रहेंगे आप लोग क्या हो सकता है। आपके बिरादरी के वोट ज़्यादातर भाजपा जितने ओम प्रकाश राजभर, तो उसमें आप किस प्रकार से कैसे सिरमारी करेंगे? देखिए कहीं न कहीं ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर जी का ज़मीन खसक चुकी है। आप अभी आज इतना दिन से चल रहे होंगे, जैसे आचार संहिता लगी हुई है, एक तो प्राइवेट कंपनियां जो लगी हुई है केवल घोषणा में लगभग, आप ध्यान भी रखिएगा। मैं एक चीज़ को भली भांति बता देना चाहता हूं, गठबंधन का मर्यादा होता दोनों पार्टियों का एक साथ गमछा होना और झंडा होना। आज पूरे जगह पर मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज वाराणसी में गठबंधन की बात आप करें, मैं गठबंधन का स्पष्ट जवाब बताता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से गठबंधन है। ये आप भली भांति भी जान रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का वो गमछा लेके घूम रहा है पीला, तो ये बहुत बड़ा विषय है और राजभरों के लिए चैलेंज के अथवा है और विषय है, इसको सोचना चाहिए। मैं लगभग बहुत ऐसे राजभरों से मैं मिला हूँ, मैं तो उस समाज से आता हूँ, पहले भी मेरी राजनीतिक कैरियर भी अच्छी है, आप लोग पता करेंगे तो जानकारी भी हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं राजभर इनसे नाराज़ है, एसटी आरक्षण को लेकर नाराज़ है, विकास को लेकर बाद अब हम लोग को दिया गया है, अगर आप सुन लेंगे तो हम लोग को काम करने का क्या दिया गया कि जो लेबर क्लास के होते हैं, अगर एक राजा के श्रेणी में आते हैं और लेबर क्लास की बात करेंगे तो कहीं न कहीं राजभर पचा नहीं पाएगा। तो हम लोग कई मुद्दाओं को आपके साथ जोड़े हैं, तो इसलिए कि हम लोग भरोसा करिए कि अगर जैसे हम सरकार में आते हैं सहयोगी दल के रूप में आएंगे, जैसे भी आएंगे, पहले प्रथम जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पुनः लागू करेंगे और मजबूत से लागू करेंगे। मुद्दे हमारे हैं जो कि आपको मैं एक तरीके से बता देना चाहता हूं। पहले तो हमारे प्रथम मुद्दा हैं पूर्वांचल राज अलग हो, काशी बने राजधानी। दूसरा का अपने समाज को लिए जो हमने एक चीज़ें दिए हैं, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहेलदेव जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। तीसरे में हमने एसटी आरक्षण को हमने बहुत बेखूबी से दिए हैं सारे चीज़ों, क्योंकि यही विषय पर राजभर नाराज है। आज हम लोग को माननीय मुलायम सिंह की सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार बनी हो, आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में भी सरकारें हैं, तो केवल राजभरों को जुमला देने का काम कर रहे हैं। मैं अपने विज्ञप्ति में आपको उचित दिया भी हूँ कि जुमलेबाजों पार्टी का आप लोग वोट ना दे तो बहुत अच्छी बात है। कहीं न कहीं एक तरफ वादा की गारंटी, तो गारंटी जो 5 किलो राशन का बेखूबी से आप लोग एक चीज़ अध्ययन कर लीजिएगा कि जो 5 किलो का राशन है क्या वो पूरे महीना चलेगा? अगर वो चल जाता तो पत्रकार महोदय जी, मैंने आपका एक विषय भी जोड़ा है जिसमें सुरक्षा से संबंधित है। कई जगह हमें सुनने में आया कि कुछ पत्रकारों को पुलिस वाले फर्जी मुकदमे दायर कर देते हैं, कहीं ना कहीं उनके पास सुरक्षा के संबंधित है। तो हमने एक वादा मैं किया हूँ कि अगर किसी भी पत्रकारों को चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे
जो भी पत्रकार लाइन से जुड़ा हो तो उनको 1 लाख रुपए तक का हम लोग वचन देते हैं कि इसको पूरा करेंगे। क्योंकि यूट्यूबर हो, केवल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, सरकारी तंत्र में वो चीज़ होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की गारंटी पूर्वांचल महापंचायत पार्टी दे रही है। कहीं न कहीं वो दर्द हमारे सीने में इसलिए है कि हो सकता है आजकल हमसे आप सवाल करें, कल मैं कभी जीवन में सवाल किया हूँ, तो चीज़ों को मैं ज़मीन से देखा हूँ। इसीलिए सभी पत्रकारों से मैं निवेदन करता हूँ कि कम से कम ये चीज़ों को मजबूती से चलाएं। और आप देखेंगे कि हवाई जो खाली 5 साल में 2 दिन, मतलब कुल मिला के 2 महीने बरगलाए जाएंगे, फुसलाए जाएंगे, आपको मुद्दे से भटकाए जाएंगे। लेकिन मैं प्रॉपर बनारस का रहने वाला हूँ। आप आधी रात के मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं वहाँ हाजिर हूँ आंदोलन करने के लिए। जो भी विशेष चीज़ें मैं आपके साथ रहूँगा। लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर, आपकी राजभर को लेकर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत पड़ गई आने की? आरक्षण की लड़ाई एकदम झूठे हैं। अभी मैं बता देना चाहता हूं कि अभी जागो राजभर जागो ने कि जो टीमें हैं, राजभर समाज की जो टीमें हैं, वो केवल हाई कोर्ट तक उन्होंने ले गए, तो उसमें किसी राजनीतिक दल की आवश्यकता नहीं थी। उनको बेटे ने केवल राजभर को बरगलाने के लिए, केवल 1 सीट जीतने के लिए, सोच लीजिए जिस समाज से मैं आता हूँ, एक वीर पुरुष के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव। कहीं न कहीं ये चीज़ें होती हैं कि आपके पिता का नाम अगर पूरा नाम है तो नाम पूरा लिखना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी वाले इतने कम पढ़े लिखे हैं कि राष्ट्रीय वीर महाराजा सोहलदेव जो कि सोहलदेव राजभर सोहलदेव इंटर कॉलेज लिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी विषय है और इस पर राजभर नाराज़ है। ये नाराज़गी आपको इस लोकसभा में आपको दिखाई देगी। अभी तो मैं बनारस से इसको शुरुआत किया हूँ। जैसे मेरा नामांकन हो जाएगा, मैं गाजीपुर, बलिया, मऊ, ये सारे लोकसभा पर मैं राजभर टीमों के साथ और सारे लोग के साथ मैं उस पर चलूँगा और इस बातों को मैं सारे लोग को समझाऊँगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।